क्लास सिक्स्थ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य से गुना करने पर वो शून्य होता है और शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो शून्य ही होगा। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसका उत्तर 1 + 0 1 के बराबर होगा, यानी ए। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाँ, अगर हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर 0 आएगा। उदाहरण 2 गुना 0 बराबर 0, 5 गुना 0 बराबर 0, 9 गुना 0 बराबर 0। अगर दोनों संख्या 0 है तो उत्तर भी 0 होगा। 0 गुना 0 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। उदाहरण 5 गुना 1 बराबर 5, 4 गुना 1 बराबर 4, 8 गुना 1 बराबर 8। अगर दोनों संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 ही होगी। 1 गुना 1 बराबर 1। क्वेश्चन 4, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। ए 728 गुना 101। अगर हम 728 को 101 से गुना करते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए हम 101 को 100 + 1 लिख सकते हैं और उसके बाद 728 को 100 से गुना करेंगे और फिर 728 को 1 से गुना करेंगे। इस प्रकार 728 को 100 से गुना करने पर 72,000 होगा और 728 को 1 से गुना करने पर 728 ही होगा। अब हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 73,528 होगा। बी 5,437 गुना 1,001। 1,001 को भी हम 1,000 + 1 कर सकते हैं और दोनों को बारी बारी 5,437 से गुना करके और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 5 4 4 2 4 3 7 हम लोग का आंसर आएगा। सी 824 गुना 25। 824 गुना 100 + 1, 824 गुना 20 + 824 गुना 5 बराबर 16,480 + 4,120, यानी 20,600। डी 4,275 गुना 125। 125 को हम 100 + 20 + 5 लिख सकते हैं और तीनों में बारी बारी से 4,275 को गुना करके तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5,34,375। क्वेश्चन ई 504 गुना 35। 504 को हम 500 + 4 लिख सकते हैं और उसके बाद 35 से अलग अलग गुना करके आपस में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 17,640। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में है 1 2 3 4 5 6 गुना 8 + 6 बराबर 9 8 7 6 5 4 होगा। अगर हम वहीं 1 2 3 4 5 6 और इस क्वेश्चन में 7 को लेंगे और गुना 8 + 7 करने से 9 8 7 6 5 4 3 होगा। तो इसी प्रकार अगले चरण को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 1 गुना 8 + 1 बराबर 9, 12 गुना 8 + 2 बराबर 98, 123 गुना 8 + 3 बराबर 987, 1 2 3 4 गुने 8 + 4 बराबर 9,876,
1 2 3 4 5 गुना 8 प्लस 5 बराबर 9 9 8 7 6 5। 1 2 3 4 5 6 गुना 8 प्लस 6 बराबर 9 8 7 6 5 4। 1 2 3 4 5 6 7 गुना 8 प्लस 7 बराबर 9 8 7 5 6 4 3। इस प्रकार से हम लोग का एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो गया।